प्रिय बंधु, मेरी बहनों, इन दिनों में, इन पिछले 6 महीनों के लगभग समय में आपने विश्वास के भिन्न भिन्न पहलुओं को जाना और आपने सीखा कि किस प्रकार आप विश्वास पा सकते हैं तथा विश्वास के हमारे जीवन में कार्य करने में आने वाली रुकावटें क्या हैं तथा इन पर किस प्रकार हम जय पा सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है, सुनिए। जब प्रभु यीशु ने मार्था से कहा, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा देखोगी। परमेश्वर ने पहले भी कहा, आज भी कहता है, और जो परमेश्वर कहता है वो उसका वायदा है। यदि विश्वास करोगे तो परमेश्वर के महान कामों को अपने जीवन में होता देखोगे। परमेश्वर आपके जीवन में तभी बड़े बड़े आश्चर्यकर्म करेगा जब आप विश्वास करेंगे। तभी आप परमेश्वर को आमंत्रण दे रहे हैं आपके जीवन में आकर कार्य करने का। आशीषें प्रकट करने की योजना परमेश्वर की है आपके जीवन के लिए, यदि आप विश्वास का मार्ग अपना रहे हैं, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। प्रसन्न करने का अर्थ है अपने जीवन में यथास्थान देना, स्वागत करना परमेश्वर को, कि आपके जीवन में अपनी उपस्थिति को जाहिर करे, प्रकट करे। इस प्रकार आपके जीवन में परमेश्वर प्रसन्न होने से आप परमेश्वर की संगति कर पाते हैं और इस संगति से आप विश्वास के मार्ग में दृढ़ होते हैं और परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उसकी महिमा आपके जीवन में प्रकट होने का अर्थ है आप परमेश्वर के चुने हुए वो बर्तन हैं जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है। हम और आप जो अपने धर्म को महत्व देते थे और परमेश्वर के विरोध में थे, माटी के पुतले थे जिसे परमेश्वर ने जीवन दिया। परमेश्वर ने अपनी दया व कृपा से हमें सब प्रकार की क्षमता दी। जीवन में तो अपनी औकात भूलकर हम परमेश्वर का विरोध करने वाले बन गए थे, लेकिन करुणामय परमेश्वर ने, रहमदा खुदा ने, दयालु पिता ने अपना अनुग्रह का भंडार हमारे लिए खोल दिया। उसका फजलो करम हम पर यूं हुआ कि माफी मिली मुफ्त। सिर्फ उतना नहीं, आपको बेटे और बेटी होने का भी मौका दिया है, जिसे हम मुक्ति या उद्धार कहते हैं। मुफ्त दिया इसी जीवन में रहते हुए। जो हम सोचते थे मुक्ति शायद मौत के द्वारा मिलती है, और इतना ही नहीं, वह सर्वसामर्थी परमेश्वर कितना दयालु है कि अपने बड़े बड़े कामों में वो हमारी सहभागिता चाहता है कि हम उसके सहकर्मी हों। हमारे जीवन द्वारा वह अपनी महिमा प्रकट करेगा। कितनी महानता है हमारे पिता परमेश्वर की। क्या आप इतने निर्लज्ज हैं कि फिर भी अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार चलाना चाहते हैं? इतने हठी हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर अपनी संस्था या मंडली के बनाए नियमों का पालन करके अपने आप को धर्मी ठहराना चाहते हैं? हम इस हकीकत को भली भांति पहचान लें कि हम अंधविश्वास तो अपने आप कर सकते थे, लेकिन परखा हुआ विश्वास परमेश्वर का हमारे लिए उपहार है, वरदान है। आप सुन चुके हैं पहले उपदेशों में कि परमेश्वर का वचन हमारे मन में विश्वास को जन्म देने वाला बीज है। इसलिए हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें ये अद्भुत योग्यता दी, हमको तैयार किया, बुद्धि दी, हमारे दिल को तैयार किया, ताकि हम आज जो विश्वास करते हैं ये हमारी मेहनत का फल नहीं, आत्मा का कार्य है, बल्कि पवित्र आत्मा का कार्य है। क्या आपने आज तक इस महान सच्चाई पर ध्यान दिया था? इसे छोटी साधारण बात मानकर आप तुच्छ बातों को सब कुछ मानने लगे। संसार की संगति और प्रेम करना, याद रखिए, परमेश्वर से बैर करना है। जरा सोचिए, आपके अगल बगल में, आस पड़ोस में कितने ही पूजा पाठ में लगे हुए, पुण्य कर्मों में जुटे हुए लोग हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर को मिलने की, जो आदर करते हैं कि आप बड़ी किस्मत वाले हैं, आप
परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, उसे अपना पिता जानकर जीवन चलाते हैं। जो आनंद उनकी सोच से बाहर की बात है, आपके लिए घर की बात है। वे तो अपना घर, व्यापार, परिवार छोड़कर जहां कहें जाने को तैयार हैं ताकि वो दुर्लभ आनंद पा सकें। और एक आप हैं कि परमेश्वर के दिए इस महान वरदान को स्वीकार तो कर लिया, वो भी परमेश्वर की कृपा से, लेकिन अब इस महान अविनाशी धन को पिछले साल की पढ़ाई की किताबों की तरह टोकरी में रख दिया है। ये विश्वास वो पारस का पत्थर है जो मिट्टी जैसे जीवन को सोने व जवाहरात से भरे बर्तन के समान बना देता है, जो आपके जीवन के सामने आई पहाड़ की समस्या से ऊपर उड़कर जाने के लिए आपको वचन के जहाज में बैठा कर ले चलता है। जो लोगों के लिए असंभव है, आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। जी हां, विश्वास से ही आप कह सकते हैं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। पहले आदम और बाद में स्त्री बनी थी। विश्वास से आप दुनिया का आदि व अंत यूं कह सकते हैं जैसे पहली कक्षा की किताब की बातें। आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, उनका भेद व भविष्यवाणी आपके सामने बेपर्दा है। इतना महान है ये विश्वास का धन जो परमेश्वर पिता ने आपको अपने अनुग्रह से चुनकर सौंपा है कि आप वफादार भंडारी की तरह इसका इस्तेमाल करें। इसलिए समाज में अपने मान आदर की इच्छा त्याग कर, संसार के प्यार का लोभ छोड़कर पूर्ण समर्पण करते हुए आएं, ताकि परमेश्वर की संगति में रहें। घटिया व नाशवान धन के लिए परिश्रम करना छोड़ दें, मन फिराएं, पश्चाताप करें, अपने उस मार्ग को तुच्छ व मूर्खता का मार्ग जानकर परमेश्वर की महान बुलाहट को स्वीकार कर लें। परमेश्वर आपका विश्वास बढ़ाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप बड़े काम करने के लिए आगे बढ़ सकें, ताकि आपके साथ चलने वाला, आपके हृदय में निवास करने वाला आपका प्रभु परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करे। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझसे बातचीत की है। प्रभु, मैं इसी समय इस जीवन को आपके हाथों में पूरी तरह सौंपता हूं। इस संसार को तुच्छ जानकर अपने पीठ पीछे करके आपके हाथों में अपने आप को सौंपता हूं कि आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी महिमा के लिए मुझे तैयार करें। आपकी महिमा मेरे जीवन से हो, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में, आमीन।